इतनी आसानी से नहीं मारूंगा उसे। चुड़ैल चिमड़ गई है मुझे। तुम्हारी जान बचाने के लिए जो बन पड़ा वो करूंगा मैं। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। ऑफिस के सारे बंदों को फोन करके देख लिया, सबका यही कहना है कि 7 बजे तक वो ऑफिस में था। हो सकता है किसी दोस्त के पास चला गया हो, गाड़ी खराब हो गई हो, या फिर फोन की बैटरी डेड हो गई है। वो किसी दोस्त की तरफ नहीं गया और ना ही उसकी फोन की बैटरी डेड हुई है। उसे पता लग गया कि मारी और अब्दुल्ला की शादी हो रही है। मारिया को पता ही है? जी, मारिया ने खुद उसको बताया। जब से उसको पता लगा है वो कमरे में बंद है। मुझे लगता है मारिया भी सैफ को बताने गई है। आप ये सब छोड़ें, आप बस सैफ को कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएं। पता नहीं मारिया ने उसको क्या उल्टा सीधा कहा होगा। आप तो जानते हैं वो कितना जज्बाती है। अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। खुदा के लिए हमारे बेटे को ढूंढ लाएं। अच्छा, मैं देखता हूँ। कहाँ जा सकता है? ये तुम क्या कह रही हो? ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? मुझे पता है सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बेटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद ऑकवर्ड ना लगे। मुझे नहीं लगता अम्मी और मामी तुम्हारी इस ख्वाहिश के लिए राजी होंगे। मुझे पता है अब्दुल, तो शायद मेरी बात सुने भी ना, लेकिन मैं जानती हूँ आप उनको कायल कर सकते। अब्दुल्ला, अब्बू की बहुत यादें जुड़ी हैं उस घर से। आई प्रॉमिस अब्दुल्ला, मैं आज के बाद कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूंगी, लेकिन ये चीज दिल से चाहती हूँ कि मेरी रुखसती वहीं से ताए अब्बू के घर से, उनके ऊपर वाले पोर्शन से। मैं चाहती हूँ कि जहां से अब्बू का जनाजा उठा था वहीं से मेरी डोली उठी। I'm sorry, शायद मैंने ज्यादा फोर्स किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। अम्मी और मामी को मैं मनाऊंगा। तुम जैसा चाहती हो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। Thank you, Abdullah. Thank you so much. It's okay. गाड़ी का बाबा, गाड़ी मैकेनिक के पास है, दूसरी गाड़ी से लग गई थी। लग गई क्या मतलब? नहीं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कल तक आ जाए। तुम्हें फोन तो करना चाहिए था ना कि देर क्यों हो रही है। वो मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी तो फोन ऑफ हो गया। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी माँ और मैं कितना परेशान थे? उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? आई एम सॉरी बाबा, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं। मारिया आई थी ऑफिस? जी। तभी वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है कि प्लीज ये मजनू बनना छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। कर तो रहा हूं कोशिश बाबा, कर रहा हूं कोशिश खुद को कंट्रोल करने की। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर इससे ज्यादा क्या करूं मैं। गाड़ी लग गई थी, 7 बजे के बाद तुम्हारा कोई अता पता नहीं, ये खुद को कंट्रोल कर रहे हो तुम। अगर मारिया की मोहब्बत में इतना ही डूब चुके हो
और अगर इसके दुख में मरने का इरादा हो तो अपने माँ बाप का ख्याल जरूर कर लेना। अब्दुल्ला कैसी बातें कर रहे हो? ये सब कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है अम्मी? वो घर अभी भी तो इन्हीं लोगों का ही है ना, और वैसे भी सिर्फ 2 दिनों की बात है। ये लोग कल जाएंगे, फ्राइडे को वैसे भी निकाह है। ये बात ठीक है कि ऊपर का हिस्सा जो है वो इरफान के नाम का है, लेकिन हमने एहसान और उसके खानदान का भी तो सामना करना है बेटा। उनकी बेटी को अगर हम खुशी नहीं दे सके तो उसके दुख में इजाफा तो ना करें ना। और जो कुछ उमायमा और बड़ी मामी ने इन दोनों के साथ किया उसका क्या वो सब ठीक था? और वैसे भी आप ये बात बार बार क्यों भूल जाती हैं कि अगर मेरा रिश्ता उमायमा के साथ खत्म हुआ है तो वो सिर्फ उमायमा की वजह से, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं था। मुझे सब याद है, जानती हूं मैं, लेकिन हम उन लोगों की तरह बन नहीं सकते। वैसे ही तीनों खानदानों के बीच फासला बढ़ गया है। अगर हम ये हरकत करेंगे तो वो समझेंगे हम जानबूझ के कर रहे हैं, फासला और बढ़ जाएगा ना। अब्दुल्ला आपा ठीक कह रही है, हम वाकई उनकी तरह नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मारिया के साथ किया एक छोटा सा वादा भी पूरा नहीं कर सकता। क्या मैं उसे जाके कह दूं कि मैं उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश की वकालत नहीं कर सका आप दोनों के सामने? और मैं उसको ये भी कह देता हूं कि आइंदा कभी भी कोई मुश्किल घड़ी आई तो मुझसे मेरे साथ की उम्मीद ना रखे, क्योंकि मैं तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता ना। क्या मारिया ने तुमसे ये सब कुछ कहा है? मगर वो तो खुद वो घर छोड़ के आई है। ठहरो, मुझसे बात करती हूँ। पहले बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, मैं नहीं चाहती कि और तमाशा बने। ठहर, मैं उससे बात करती हूँ। मामी प्लीज, आप प्लीज बैठे 2 मिनट के लिए, प्लीज बैठे तो सही, मेरी बात सुने। मामी प्लीज तहम्मुल से मेरी बात सुने। मैं मानता हूं कि मारिया वो घर खुद छोड़कर आई थी, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मारिया की कितनी यादें जुड़ी हैं उस घर से, जो उसने मामू के साथ बनाई थी। मामू के जाने के बाद वो चाहकर भी उन यादों को नहीं भुला सकती। उसकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि जिस घर से मामू का जनाजा उठा था उसकी रुखसती भी उसी घर से हो, तो उसमें गलत क्या है? प्लीज आप दोनों मुझे एक बात बताएं, अगर मारिया की शादी मुझसे नहीं बल्कि किसी और से हो रही होती तो क्या तब भी आप दोनों इनकार करते इनकार? कोई बात नहीं समीना, मारिया को बता दो कि अगर उसकी यही ख्वाहिश है ना तो उसकी रुखसती और निकाह उसी घर से होगी। लेकिन आपा, कुदसिया भाभी और उमायमा ये सब कुछ इतने आराम से बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या करें? उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा मामी। वो घर अभी भी आपके मरहूम शौहर का है, मारिया का है, और मामू के जाने के बाद सिर्फ आप ही मारिया की ढाल बन सकती हैं। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। Yes, come in. ओह, आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है आप कहीं जा रहे हैं, मैं बाद में बात करूँ। Hey, that's perfectly fine. तुम्हें पता तो चल गया होगा कि मामी और अम्मी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजी हो गए हैं। बिल्कुल पता चल गया, इसीलिए आपको थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। अपने लिए कैसे? तुम्हें मुझ पर यकीन था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने बस उसी यकीन को साबित करने की कोशिश की है। थैंक यू। यू वेलकम। पैकिंग कर लो, राशिद तुम्हें और मामी को कल छोड़ाएगा।
ठीक है, थैंक यू। You're welcome. तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बड़े गुरूर से अब्दुल्ला के साथ एक घर छोड़ के गए थे, सारे रिश्ते और नाते तोड़ के, हमारा एहसान हमारे मुंह पर मारकर। तो आप क्या करने आए हो? आपको गलत फहमी हुई है ताई। रिश्ता तोड़ने की साजिश तो आपने की थी, हम तो अपना नाम और मकान का हक साथ लेकर गए थे। ये आज भी मिसेस एहसान है और इस घर का ऊपर वाला पोर्शन आज भी हमारा है। जिस बेबसी से इस घर से गई थी, सोच लिया था कि एक दिन उसी बेबसी पर पैर रख के दोबारा इस घर में आऊंगी। मेरी रुखसती इसी घर से होगी। आप इनवाइटेड है, जरूर आइएगा। अपनी बकवास बंद करो। शुरू तो आपने किया था ताई, लेकिन अब खत्म मैं करूंगी। तुम्हारी माँ तो मेरी बराबरी कर नहीं सकती, तुम क्या चीज हो? एक करियाने की दुकान चलाने वाले की बेटी मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया। असल नजर तो तुम्हारी अब्दुल्ला और उसकी दौलत पर थी। बस कुछ भाभी, जिंदा लोगों को तो कभी सुख दिया नहीं आपने, कम से कम मरे हुए को तो छोड़ दे। और ये मत भूलिए कि उसी किरियाने वाले ने अपना हिस्सा दिया था जो आज आप भी खुशहाल हैं। इस घर में खुशहाली मेरे नसीब से आई थी। बेहतर यही होगा मेरे बच्चों के आने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरे जीते जी इस घर में ना तुम्हारी बेटी की शहनाइयां बजेंगी और ना ही रुखसती होगी। मेरे अब्बू का जनाजा इसी घर से उठा था, तो मेरी रुखसती भी इसी घर से होगी। आप बनी थी मेरे अब्बू की मौत की वजह, तो आपके बच्चों को दुख देने की वजह बनूंगी मैं। रोक सकती हैं तो रोक ले। चले अम्मी। मेरे दोस्त सलीम का फोन आया था, उनको तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं। अब उनकी है बेटी की शादी, वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी में जो कपड़े बने वो सारे के सारे तुम डिजाइन करो। अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा आइडिया। नहीं बाबा, मुझसे अभी नहीं होगा। मैं तो ऑफिस भी नहीं आ रही थी आज, यही साथ ले आया। मोहन उमैमा, रिस्क खुद चल कर आ रहा है और तुम क्या इनकार कर रही हो? ठीक कह रहे हैं, एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है और वैसे भी बुरा लगता है। उन्होंने बुलाया है तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा। हाँ, तुम जाओ और एक दफा मीटिंग करके फिर कोई एक्सक्यूज कर लेना। हाँ बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी वैसे भी घर जाने वाली थी, मैं चलती हूँ। अरे एक सेकंड, कुछ का फोन आ गया। हेलो एहसान, आप अभी और इसी वक्त घर वापस आएंगे? क्यों, क्या हुआ है? मारिया और समीरा ने तो वैसे ही हमारी खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब जो रही सही कसर बाकी बच गई थी वो भी पूरी हो गई है। वो इस घर में शादी करना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को और दुख नहीं दूंगी। आपने सुन लिया ना? आप फौरन घर वापस आए। कौन है आप लोग और ये क्या कर रहे हैं? जी, हम अबीब डेकोरेशन से आए हुए हैं। फैंसी लाइट्स और मायों को डेकोरेशन करने के लिए हम आए हुए हैं। अख्तर भाई, इनको अंदर क्यों आने दिया? मारिया दीदी ने कहा था। उमैमा, उमैमा रुको। उमैमा सुनो, बाबा क्या कह रहे हैं। उमैमा, तारो बेटा सामान। ये सब क्या है नासिश? मैंने तुम्हें मना भी किया था। सब जानती हूँ, सब फजूल खर्च है, पैसे का ज़िया है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं बोलोगी।
ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ और अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन क्या तुम जानती हो शादी मैं क्यों कर रही हूँ? मैं जानना भी नहीं चाहती। ये भी नहीं पूछोगी कि सैफ को अब्दुल्ला ने कैसे रिप्लेस किया? मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग बदल गए। एक तुम हो, हमारी महीनों महीनों मुलाकात नहीं होती, फोन पे बात नहीं होती, काफी अरसे तक एक दूसरे के घर नहीं जाते, लेकिन तुम्हें भरोसा है मुझ पे। और एक सैफ है, मोहब्बत के दावे करता था, लेकिन उसको अपनी सच्चाई चीख चीख कर बताने पर भी उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजर है। मैं तुम्हारा माइयों का ड्रेस ले आई हूँ, चेक करके बताओ फिटिंग कैसी है। वो नाराज होंगी, बोलेंगी बड़ी सादगी सादगी की बातें कर रही थी, और ये क्या है? फुप्पू को भी बुला लेंगे ना। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत? यहाँ कोई शादी नहीं होगी। उठाओ ये सब सामान, हटाओ, अंदर करो। अगर एक भी चीज को हाथ लगाया ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। इसको हाथ लगा सकती हो तुम, मुझे तुम हाथ नहीं लगा सकती। देखती हूँ मैं क्या करती हो। ये मेरा घर है, यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहती। हटो यहाँ से दूर। What is wrong with you? हम लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, तुम फिर हमें तकलीफ पहुंचाने का प्लान कर रही हो। ये सब तमाशा लगाने का और हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है मेरी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी रुखसती मेरे बाप के घर से हो। यहाँ से रुखसत होने का मतलब समझती हो तुम? कि मेरी बहन पल पल जिएगी और पल पल मरेगी, यही चाहती हो तुम? ये तुम्हारा घर नहीं है मारिया, ये मेरे बाबा का घर है जो उन्होंने तुम पे तरस खाकर दिया था। बाबा इनको निकाले यहाँ से। इसने मुझे अब्दुल्ला की जिंदगी से निकाला था। मैं इसकी शादी इस घर में नहीं होने दूंगी। बाबा अगर आज आपने मेरे लिए फाइट नहीं की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। और सिर्फ मामा ही नहीं, मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बड़ी प्लानर हो। एहसान साहब प्लीज, आप मेरी बेटी को इस तरह का नाम नहीं दे सकते। तो क्या कहूं? कभी सैफ के ऑफिस जाके उसे दुख देती है, कभी उमाइमा को कॉल करके चोट पहुंचाती है। अगर रजिया आपा ने शादी के कार्ड्स बांट ही दिए थे तो इसे क्या जरूरत थी कि अलग अलग जाकर इतला दे सबको? शायद उसे अभी भी ये आस हो कि सैफ और उमाइमा उसके कजिन्स हैं। बस समीना बस, मेरा सब्र मत आजमाओ और अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से चली जाओ। आपका घर नहीं, मेरा घर। ये मेरे पहले शौहर के नाम है। देखो, मैं तुम्हें अपने बच्चों के दिलों से खेलने नहीं दूंगा। और मैं आपको अपनी बेटी की ख्वाहिशों को रोने नहीं दूंगी। समीना, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं। आपने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता है और मुझे इससे ज्यादा कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। तो फिर आज आपको कैसे याद आ गया कि आप मेरे शौहर हैं? समीना, मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूं। बेवगी की इद्दत सह चुकी हूं मैं, तलाक की इद्दत भी गुजार लूंगी, लेकिन ये शादी इसी घर से होगी। और आप तो क्या, दुनिया की कोई अदालत हमें हमारे हक से दस्तबरदार नहीं कर सकती। और अब आप लोग यहां से चले जाइए, वरना पुलिस को आके ये काम करना पड़ेगा।
मारिया बेटा, एहसान के खानदान का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत बुरा फूफू, हमें यहाँ से सब निकालने पर तुले हैं। बेटा मैंने कहा था मत जाओ उधर। खैर मैं अब्दुल्ला को भेजती हूँ, तुम बस वापस आ जाओ। अब नहीं, पहली दफा मैंने अपनी माँ को एक बहादुर रूप में देखा है। अगर अब हम यहाँ से चले गए तो अम्मी की तो हार होगी। बहुत अच्छा फैसला मारिया। आई एम वेरी हैप्पी कि मामी ने अपने सब्र को बहादुर बनकर पेश किया है, बुज़दिल बनकर नहीं। थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा अब फूफू सुनिए ना, आप कल माइयों है मेरी आ रही है ना? बेटा रस्में अगर हमारे घर में होती ना तो मैं बढ़ चढ़ के ना बहुत कुछ करती, लेकिन इतने तमाशे के बाद मेरे ख्याल से बेहतर है कि हम निकाह पे ही आए। प्लीज आ जाइएगा फूफू। देखिए अब्दुल्ला की माँ बनकर नहीं, मेरी फूफू बनकर आ जाइएगा। मैं पहले तायब के बिहेवियर से बहुत अपसेट हूँ। मुझे लगता था कोई मेरी खुशी महसूस करे या ना करे तायब वो जरूर करेंगे, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि वो सिर्फ सैफ और उमायमा के वालिद हैं और बस। आप नहीं आएंगी तो अब्बू की कमी कौन पूरी करेगा? डोंट वरी मारिया, अम्मी जरूर आएंगी। अम्मी तो क्या, मैं भी आऊंगा। खुदा हाफिज। अच्छी है, सामने से लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मैं आंटी को भी बुला के लाती हूँ, उनके साथ भी एक यादगार तस्वीर हो जाएगी। लो, नाम लिया और आंटी आ गई। बड़ी उम्र है। कौन है नाजिश? मैं हूं। क्यों आए हो? ये देखने के जिसे मेरे नाम का जोड़ा पहनना था, आज किसी और के लिए तैयार होकर कैसी लगती है। क्यों किया तुमने ऐसा मारिया? जवाब देने की पाबंद नहीं। जानता हूं, जाहिर सी बात है अब तुम जो कुछ भी करोगी अब्दुल्ला के लिए करोगी। याद है मारिया, तुमने कहा था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, जैसे कि अब्दुल्ला, और कुछ पत्थर पारस होते हैं, जैसे कि मैं। तुमने ये भी कहा था कि मैं इतना अच्छा हूं कि कोई भी लड़की मेरे साथ पर फख्र करेगी, और ये भी कहा था कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि तुम्हें मुझे आजमाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, वो सच था या जो चेहरा मैं आज देख रहा हूं वो सच है? तुम तो कहती थी कि तुम मुनाफिक नहीं हो, तो फिर बन क्यों रही हो? मोहब्बत होते हुए भी मुझसे मोहब्बत खत्म होने का नाटक क्यों कर रही हो?
पटे हुए वजूद के साथ पूरी जिंदगी अब्दुल्ला के साथ कैसे गुजारोगी तुम? जिस मारिया ने तुम्हें वो सब कहा था, मैं वो मारिया नहीं रही। गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। ऐसा तो वही है मारिया। सच यह है कि बोलने वाले ने अपना चेहरा बदल लिया है। तुम्हें शादी ही करनी थी ना? मेरी जिंदगी से जाना था तो किसी और से कर लेती, अब्दुल्ला ही क्यों? जब रास्ता ही बदलना था तो अब्दुल्ला के घर का रास्ता क्यों चुना तुमने? बदला लेने के लिए। What? तुम मुझसे बदला ले रही हो? उस अब्दुल्ला से शादी कर रही हो? हाँ, जो सब तुमने, तुम्हारे घर वालों ने किया, सबका बदला। अरे पागल हो गई हो तुम? ये बोल क्या रही हो? यानी गवाही पेश करने के बजाय, सच बताने के बजाय तुम हमें तकलीफ पहुंचा रही हो? I can't believe it, Maria. I really can't believe it. कर लो यकीन सैफ, क्योंकि आज का सच यही है। जिस दिन तुमने मेरी बात पर एतबार नहीं किया था ना, तब मेरा सच अपनी मौत मर गया था। इसलिए अब ना कोई वजाहत दूंगी और ना ही कोई सफाई। मारिया, हाँ ठीक है, जब तुमने कसम नहीं खाई थी तो मैं बदगुमान हो गया था, लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, रिश्ता नहीं टूटा था, मोहब्बत तुमने खत्म की मारिया। तुम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपने साथ भी ज्यादती कर रही हो, और उस अब्दुल्ला से शादी करके तुम खुश नहीं रहोगी, क्योंकि मेरी याद तुम अपने दिल से नहीं निकाल सकते। जानती हूँ, लेकिन तुमसे शादी करने पर इस घर में सिर्फ तायम्मी को अफसोस होता। अब्दुल्ला से शादी होगी ना, तो इस घर में सबका दिल झंझोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा, उम्मायमा का, तायब्बू का और तायम्मी का। सारे मिलकर पछताओगे और याद करोगे वो दिन, जिस दिन मेरी और मेरी माँ की गवाही के लिए कोई नहीं खड़ा था और हम पागल पुकार रहे थे तुम लोग। और अगर ये बातें मैं अब्दुल्ला को जाके बता दूं कि तुम मुझसे शादी कर रही हो उनसे बदला लेने के लिए, बताइए क्या होगा? जानती हूँ, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हारी और उमायमा की बदअखलाकी जो देख चुका है वो, इसलिए दरवाजा खुला है। जाओ। आंगन की धूप में जल के, खुद अखियों से अपनी पिघल के, ख्वाब बह गए, बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थम। दिल कैसे ये
Congratulations. Thank you. किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले कि होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे, हाँ, कि ये आस नाम पे तेरे दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले। ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पीना सर। पानी पियो। इस वक्त मुझे कोई चीज ठीक नहीं कर सकती। I loved him so much. फिर मुझे अल्लाह ने मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दी? जब वो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी और का कैसे हो सकता है? बताओ मुझे क्यों? क्यों, कैसे? किस्मत के फेरों में हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सकते उमैमा, नहीं ढूंढ सकते। मुझे देखो, मुझे भी तो मोहब्बत नहीं मिली, तो क्या अल्लाह से शिकवा कर रहा हूं मैं? रो रहा हूं? तुम इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि तुम शिकवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब कुछ तो तुम्हारी मोहब्बत का किया धरा है ना, मारिया का। उसने पहले तुम्हारा दिल जीता, तुम्हारे दिल से खेला और फिर अब्दुल्ला को मुझसे छीन लिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। Never. I hate her. I hate her. अच्छा अच्छा बस रिलैक्स, चलो पानी पी। नहीं पीना यार। आप क्यों मेरे दोस्त को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं? क्यों क्यों नहीं देख सकता आपके दोस्त? नहीं नहीं, देख सकते हैं, सारे हुकूक अब आपके ही तो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कितनी प्यारी लग रही हो, जीती रहो माशाल्लाह। अब देख ही रहे तो तारीफ भी कर दें। अच्छी लग रही है आपकी दोस्त। इतनी हसीन मंगेतर की इतनी रूखी पीकी तारीफ। माना कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मगर तारीफ करना है, एसिड और बेस की लिटमस टेस्ट नहीं बताना। अच्छा भाई, बाकी हंसी मजाक बाद में, पहले माइयों की रस्म होगी। नाजिश बेटा जरा किचन से मिठाई ले आना। जी आंटी। आज मैं मारिया की फूफो की हैसियत से आई हूँ इधर। बच्ची की रस्म पूरी करूंगी मैं, तुम दूल्हे की रस्म कर लेना। जरूर, ठीक है। क्या कर? ओ मायमा, ये क्या बदशगुनी है? कैसी बदशगुनी फुप्पो? ये मेरी जगह है, हक मारा है इसने मेरा। ये जोड़ा, ये मेहंदी, ये उपटन, ये सब मेरे हक का था और आपने ये सब होने दिया। आप मेरी फुप्पो कभी नहीं बनी, सिर्फ इसकी बनी है।
क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? स्टॉप इट, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो सबको। ये मेरी जगह थी, तुम सिर्फ मेरे हो। उमैमा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्यों गिड़गिड़ा रही हो? चलो यहाँ से। सैफ नहीं, सैफ इसने मेरी जगह ली है। इसने मेरी बराबरी करने की कोशिश की। अब्दुल्ला के साथ मेरी जगह है। मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, ना दिल में जगह और ना ही बराबर में। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।